ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी के प्रथम सर्ग में एक दृश्य वर्णित किया जाता है जब कर्ण से उनकी जाति पूछी जा रही है। हम समानता की कितनी ही कहानियां सुनाते रहें, लेकिन अचानक से टूटकर गिरती है एक उम्मीद। जब सवाल होता है कौन जात के हो, फिर सवाल उठता है कि क्या जाति बताकर ही सारे काम होंगे। एफआईआर तभी दर्ज होगी जब जाति बताई जाएगी। इन्हीं सवालों से मिलता जुलता एक सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी है, वो भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी से। उत्तर प्रदेश की शीर्ष अदालत यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले डीजीपी प्रशांत कुमार से एक सवाल किया है। सवाल ये कि क्या किसी एफआईआर में संदिग्धों की जाति का उल्लेख करने की जरूरत पड़ती है तो क्यों पड़ती है, इससे क्या और किसका भला होता है। क्या एफआईआर में बिना जाति लिखे उस एफआईआर की प्रासंगिकता नहीं रह जाती है। जिस मामले में हाई कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी की गई है वो मामला शराब तस्करी से जुड़ा है। मामला क्या था वो आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कमेंट क्या किया है। जस्टिस विनोद दिवाकर ने सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान इस बात की गारंटी देता है कि देश में जातिगत भेदभाव खत्म होगा, सभी के साथ समानता और गरिमा का बर्ताव किया जाएगा। पक्षपात के साथ न्याय की परिभाषा पूरी नहीं होती। न्याय सभी के लिए एक समान और एक तरीके से होना चाहिए। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया और कहा कि सर्वोच्च अदालत पहले ही याचिकाओं में जाति और धर्म का उल्लेख करने पर रोक लगा चुकी है, फिर भी पुलिस इस परंपरा को क्यों बनाए हुए है, इसका जवाब देना बेहद जरूरी है। कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार को अगली सुनवाई से पहले एक एफिडेविट दाखिल करने को कहा गया है और इस पर जवाब भी देना होगा उनको एफिडेविट के जरिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आप एफिडेविट दीजिए और ये बताइए जाति का उल्लेख करने की क्या कानूनी जरूरत है, जबकि ये प्रक्रिया व्यवस्थागत भेदभाव ही पैदा करती है। किसी भी आपराधिक मामले की जांच में जाति का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर जाति का उल्लेख जारी रहता है तो ये सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रह को बढ़ावा देगा। जाति को लेकर कही गई ये बातें साल 2013 में दर्ज एक एफआईआर को लेकर है। 2013 में उत्तर प्रदेश के इटावा की पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था जो कथित तौर पर हरियाणा से शराब लाकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचते थे। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि इस तस्करी के लिए अलग अलग वाहनों का इस्तेमाल किया जाता था और बाद में नंबर प्लेट बदल दी जाती थी। पुलिस का दावा था कि आरोपी हरियाणा से शराब लाते थे और इसकी बिक्री बिहार में करते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हरियाणा में शराब मिलती थी सस्ती और यही सस्ती शराब शराबबंदी वाले बिहार में ऊंचे दामों पर बेच दी जाती थी। आरोपी इस काम में मोटा मुनाफा भी कमा रहे थे। मामला जब सुनवाई के लिए पहुंचा तो कोर्ट ने इस बात को नोटिस किया कि एफआईआर में आरोपियों की जाति का भी जिक्र है, जिसे कोर्ट ने आपत्तिजनक माना और अब इस पर डीजीपी से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली तारीख 12 मार्च तय की गई है और अब देखना यह होगा कि 12 मार्च को होने वाली सुनवाई में जब यूपी के डीजीपी अपना जवाब दाखिल करते हैं तो क्या दलील देते हैं। जाते जाते बच्चा लाल उन्मेष की एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनते जाइए। जाति है कि जाति नहीं, शर्म है कि आती नहीं, है दिए में तेल भी पर एक भी बाती नहीं, जाति है कि जाति नहीं। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी तमाम जानकारी जुटाकर स्क्रिप्टिंग की थी हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।